कैसे हो आप सब। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 जो कि आप सबको बताने वाले हैं बच्चों, धातु तथा अधातु। इस चैप्टर से आप सब बच्चों 95% आप सब अगेन कर सकते हैं। पार्ट नंबर हमारा 1 है बच्चों, हम बहुत ही ईजी तरीके से बताएंगे। और नोट के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नंबर है, जाके उस पर मैसेज कर देना, तो हम नोट आप सबको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक बच्चों, चलो बच्चों शुरू करते हैं। पहला हेडिंग हमारा क्या है बच्चों? पहला हेडिंग है हमारा धातु। धातु किसे कहते हैं? धातु का ज्ञान बहुत ही पुराना है बच्चों। जो धातु है बहुत ही पुराना ज्ञान है। ठीक, जैसे कापर वह पहली धातु है बच्चों। एग्जाम में पूछा जाएगा कापर वह कौन सी धातु है जो पहले मिली, तो क्या बताएंगे? कॉपर। एग्जाम्पल में बच्चों दिया है। ठीक, सबसे पहले कौन सी धातु मिली? कॉपर। देखो, कॉपर वह पहली धातु है जिसका उपयोग बर्तनों तथा हथियारों तथा अन्य सामानों को बनाने में किया गया था। ठीक, आजकल धातुओं का प्रयोग मूल हवाई जहाज, रेल तथा अन्य वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। ठीक बच्चों, आगे क्या है बच्चों? उदाहरण देखो हमारा क्या है उदाहरण। देखो बच्चों क्या है उदाहरण में? आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, लेड, जिंक, सोडियम। ठीक बच्चों, इसका उपयोग देखते हैं क्या है। इसके गुण, धातुओं के भौतिक गुणधर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, यहीं से एग्जाम में बनता है। देखो क्या है, पहला, धातुओं की सतह चमकदार होती है, इस गुण को धात्विक चमक कहते हैं। ठीक बच्चों, धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। ठीक बच्चों, समझिए। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? कुछ धातुओं को पीट कर, बच्चों जो धातु होती है उसे हथौड़े से पीट कर उन्हें पतली चादरों में के रूप में ढाला जा सकता है। जैसे बच्चों हमारे लोहा ले लो, तुम लोहा ले लो, उसे पीट को पतला कर दो, क्या होगा? एक चादर की तरह बन जाएगा ना। तो उसे कहते हैं क्या? आघात वर्धन्य। ठीक बच्चों, एग्जाम में पूछा जाता है पीठ को किसको चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, उसे कहते हैं आघात वर्धन्य। ठीक, आघात वर्धिकता। ठीक बच्चों, आगे क्या है हमारा? चौथा पॉइंट क्या है? देखो, धातुओं सामान्यतः ऊष्मा के सुचालक होते हैं बच्चों। जो लोहा होता है वो क्या होता है? ऊष्मा का सुचालक होता है, उसमें ऊष्मा का प्रवाह होता है। ठीक, ऊष्मा मतलब जैसे गर्म हो जाना। ठीक बच्चों, आगे क्या है? पांचवा हेडिंग क्या है? जो धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं और औजार आवाज़ उत्पन्न कर, सॉरी बच्चों, क्या है पांचवा हमारा? जो धातु किसी कठोर सतह से टकराती हैं और आवाज़ उत्पन्न करती हैं उसे हम धात्विक कहते हैं, ध्वनिक कहते हैं बच्चों। ध्वनिक मतलब जैसे बच्चों हम डबल लोहा ले लें, मान लो उस पर एक पीटें दूसरा पीटें तो क्या करता है? आवाज़ उत्पन्न करता है ना, उसे कहते हैं ध्वनिक। ठीक, आगे क्या है? छठवां हेडिंग क्या है? धातुओं को तार के रूप में खींचा जा सकता है बच्चों। जो धातु होती है उसे तार के ऊपर में बनाया नहीं जा सकता, पतला सा तार बनाया जा सकता है धातु का। ठीक, धातुओं के इस गुण को तन्यता कहते हैं बच्चों। जब हम किसी धातु को खींचकर पतले तार में बनाएं तो उसे क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। ठीक बच्चों, चलो आगे समझ गए होंगे खास आप। आगे क्या है? कठोर धातुएं बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, एग्जाम में पूछा जाएगा। कठोर धातुएं इसमें से कौन है बहुविकल्पीय में? ठीक, क्या है हमारा? आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम। ठीक बच्चों, कठोर धातु है। नरम धातु क्या है? सोडियम, पोटेशियम। सबसे अधिक आघातवर्ती है, मतलब बच्चों पीट कर उसे चादर के रूप में बनाना। सोना, चांदी 2 है। ऊष्मा के सुचालक चांदी, तांबा। सबसे अधिक तन्य धातु सोना होता है बच्चों, सबसे अधिक तन्य होता है सोना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। ऊष्मा की कुचालक धातु लेड, मरकरी। बच्चों 2 धातु हैं, लेड, मरकरी कुचालक है। आगे बच्चों, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, ये एग्जाम में पक्का आता है। देखो क्या है? धातुओं का दहन, जब धातुओं का दहन कराया जाता है मतलब जब उसे गर्म किया जाता है, देखो क्या है? धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे जो धातु है हमारा, धातु प्लस ऑक्सीजन से अब क्रिया करके क्या बनाएंगे? धातु ऑक्साइड। जैसे देख लो 2Cu प्लस O2, इधर क्या हो गया? गिव्स आउट हो गया, क्या बन गया? 2CuO। ठीक बच्चों, इधर हमारा क्या है? 4 एल्युमिनियम प्लस 3O2 गिव्स आउट 2 एल्युमिनियम 2O3 हो गया बच्चों। देख सकते हैं आप सबको ऐसे एग्जाम्पल में लिखना पड़ेगा। आगे क्या है? आगे हमारा है उभयधर्मीय ऑक्साइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों।
ए वाला पूछा जाएगा क्वेश्चन में दहन, धातुओं का दहन तथा उभयधर्मीय ऑक्साइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारकों दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उसे हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे देख लो, एल्युमिनियम 2O3 प्लस 6HCl गिव्स आउट 2 एल्युमिनियम क्लोराइड 3 प्लस 3H2O। ठीक बच्चों, H2O हमारा जल हो गया। ठीक, आगे बच्चों इनोडीकरण, बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ही से आता है क्वेश्चन, इनोडीकरण किसे कहते हैं। ठीक बच्चों, देखो क्या है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संचालन में तो जैसे जंग लग जाता है, लोहा में जो मूर्छे लग जाते हैं उसी को जंग कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, संचालन से बचाती है बच्चों, से मूर्छे से बचाती है इनोडीकरण मतलब। ठीक, इस परत को मोटा करके इससे संचालन को अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। इनोडीकरण के लिए एल्युमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तंतु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। ठीक बच्चों, आगे क्या है दूसरा हेडिंग हमारा, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। बच्चों जब धातु है, जब उसे जल में डुबोगे उसके साथ अभिक्रिया क्या होती है, देखो क्या है डेफिनेशन, देखो धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करता है। जब बच्चों धातु जो है जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा, उसके बाद क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक बच्चों, उदाहरण के लिए देख सकते हैं आप सब, एग्जाम्पल में हम लिख दिए हैं, आप सब लिख लीजिए। आगे क्या है बच्चों हमारा, धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया। जब बच्चों धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया होगा, मान लो नींबू है, नींबू क्या होता है, खट्टा होता है, वो अम्ल होता है, उसमें हम मान लो कोई छड़ लेके गए डाल दिए, कोई धातु। ठीक, देखो क्या है डेफिनेशन, क्या है, धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस देती हैं। देख सकते हैं बच्चों, धातु प्लस अम्ल मिलाने पर क्या, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक बच्चों, आगे क्या है हमारा, धातुओं की धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। सभी धातुओं की क्रियाशील में अंतर होता है। अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातुओं को उसके यौगिक के विलयन या लंगित अवस्था में विस्थापित कर देते हैं। देख सकते हैं बच्चों को, बहुत समझा रहे हैं, देखो समझो, जैसे मान लो धातु ए हम मान लिए और प्लस बी का लवण विलयन मान लिए, उसके बाद गिब्स आउट लगा दिए, तो हमारा क्या बनेगा, ए लवण का विलयन प्लस धातु, वही प्राप्त हो जाएगा, बस ए चेंज हो जाएगा। हमारा जो ए था धातु का वो था, परंतु जब गिब्स आउट लगा दिए उसके बाद हमारा क्या होगा, ए लवण विलयन हो गया, और जो हमारा बी था वह क्या बन गया, धातु बन गया। आगे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, आगे हमारा आ गया क्या है, संक्रियता श्रेणी। संक्रियता श्रेणी बच्चों एग्जाम में आया था सन 2023 में। ठीक बच्चों, सन 2023 में एग्जाम में आया था, संक्रियता श्रेणी पूछा था। ठीक बच्चों, देखो क्या है, धातुओं की क्रियाशीलता को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो सूची प्राप्त होती है उसे हम संक्रियता श्रेणी कहते हैं। बच्चों जैसे मान लो तुम्हें 20 रुपये मिल गए, कोई 2 का सिक्का मिला, कोई 10 का, कोई 5 का। ठीक बच्चों, कोई 1 का सिक्का मिला, तो उसे क्या करोगे, पहले 1, उसके बाद 2, 3 ऐसे रखोगे ना, तो उसी को क्या कहते हैं, संक्रियता श्रेणी। डेफिनेशन फिर से देख लो क्या है, धातुओं की क्रियाशीलता को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो सूची प्राप्त होती है उसे हम संक्रियता श्रेणी कहते हैं। ठीक बच्चों, समझ गए। आगे सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु, बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट धातु क्या है, सोडियम पोटेशियम। सबसे कम क्रियाशील धातु गोल्ड प्लेटिनम। ठीक बच्चों, अधातु बच्चों जिसमें धातु का गुण ना पाया जाए। धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम होती है। उदाहरण के लिए सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि। ठीक बच्चों, समझ गए आप। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में होती है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था मतलब जल अवस्था में होती है, जल की अवस्था में बच्चों, द्रव ठीक अवस्था में होती है। इसके अलावा सभी अधातु तो ठोस हैं, यह गैस हैं। ठीक है, जल की अवस्था में क्या होता है, ब्रोमीन हमारा। आगे बच्चों, ब्रोमीन की खोज किसने की,
फैराडे ने बच्चों। ठीक, आगे क्या है बच्चों, अधातुओं के गुणधर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अधातुओं के गुणधर्म क्या है, अधातुएं आघात वर्धन नहीं होती बच्चों। जब उसे पीटोगे अधातु का, अधातु क्या होता है, वो टूट जाता है, जैसे कोयला हमारा होता है, उस पर एक हथौड़ा मारोगे क्या होगा, टूट जाएगा, आघात वर्धन नहीं होती। ठीक, आगे क्या है दूसरा, अधातु तन्य नहीं होती बच्चों। उसे तुम कैसे फैला के तार बना पाओगे, नहीं बना पाओगे ना, उसे हम भंगुर कहते हैं। जैसे कोयला मार दो एक हथौड़ा, टूट जाएगा, तार थोड़ी बनेगा कोयला का। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, अधातुएं उष्मा की कुचालक होती है बच्चों। लकड़ी में कहाँ विद्युत का प्रभाव होगा, विद्युत का प्रभाव लकड़ी में थोड़ी होता है, नहीं होता ना, समझ रहे हो आप। देखो क्या है चौथा पॉइंट, अधातुओं में चमक नहीं होती बच्चों। अधातु मान लो लकड़ी जो है उसमें चमक थोड़ी होगा, नहीं होगा। ठीक, पाँचवा पॉइंट क्या है, अधातुओं का गलनांक एवं क्वथनांक अपेक्षाकृत कम होती है बच्चों। उसका गलनांक कहाँ होगा, जैसे लोहा गल जाता है, का वह गलेगा, नहीं गलेगा। छठवां आइटम क्या है, अधातुएं कमरे के ताप पर ठोस, द्रव, गैस के रूप में हो सकती हैं बच्चों। जो हमारा लकड़ी होता है वह ठोस द्रव के रूप में हो सकता है, क्योंकि जब जलाते हैं तो गैस में हो जाता है, जानते हो। आगे क्या है बच्चों, आगे हमारा है अधातुओं की रासायनिक अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट। अधातुओं की रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ऑक्सीजन के साथ अधातुओं की अभिक्रिया। ऑक्सीजन आगे क्या है बच्चों हमारा, ऑक्सीजन के साथ अधातुओं की अभिक्रिया। अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। देखो बच्चों क्या है, अधातु प्लस ऑक्सीजन जब मिल जाएगा तो क्या बनाएगा, अधातु ऑक्साइड। देख सकते हैं C+O2 CO2, यस प्लस O2 SO2। नोट क्या है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं एवं जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। देख सकते हैं बच्चों क्या है हमारा CO2 प्लस H2O क्या बना लिया, H2CO3 कार्बनिक अम्ल। ठीक बच्चों, आगे अम्लों के साथ अपक्रिया, अधातुएं सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया करती हैं। देख सकते हैं बच्चों एक उदाहरण में। आगे क्या है हमारा, क्लोरीन के साथ अपक्रिया, अधातुएं क्लोरीन के साथ अपक्रिया करके क्लोराइड बनाती हैं। 2S प्लस Cl2 गिव्स आउट Cl C2S2Cl2 सल्फर मोनोक्लोराइड। आगे बच्चों क्या है चौथा हमारा, हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया, अधातुएं हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया करके सहसंयोजक हाइड्राइड बनाती हैं। ठीक बच्चों, आगे बच्चों क्या है, उत्कृष्ट गैस के नाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों। उत्कृष्ट गैस के नाम एग्जाम में पूछा जाता है। देखो क्या है, जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, जीनॉन हो गया। ये हमारा जीरो के समूह में आता है बच्चों, आर्गन। ठीक, ये हमारे पीरियोडिक टेबल में है बच्चों। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उत्कृष्ट गैस के नाम एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, मरकरी। ऐसी धातु जिन्हें हथेली पर रखने पर फिसलने लगती है, सीजियम, गैलेलियम। ठीक बच्चों, आगे क्या है, ऐसी आधातु जो चमकीली होती है, आयोडीन। आधातु है बच्चों, चमकीला होता है। देखो ऐसी आधातु जो विद्युत के सुचालक होते हैं, ग्रेफाइट। क्षारीय धातु, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। आगे क्या है बच्चों, देख सकते हैं आप सब। आगे क्या है बच्चों हमारा, अपरूपण एग्जाम में पूछा जाता है। कार्बन ऐसी आधातु है जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है, प्रत्येक रूप को अपरूपण कहते हैं। हीरा कार्बन का अपरूपण मतलब बच्चों जैसे देखो हमारे पास 10 रुपये है तो 10 रुपये और किसी के पास है तो उसे क्या कहेंगे, अपरूपण। जैसे बच्चों जैसे हमारा कुछ गुण उसमें पाया जाता है तो उसे क्या कहेंगे, अपरूपण। जैसे देखो हिरन का जो हीरा होता है हमारा, कार्बन का एक अपरूपण है। ठीक, यह सबसे कठोर प्रकृति का होता है बच्चों। एग्जाम में पूछा जाएगा सबसे अधिक कठोर कौन सी धातु या अपरूपण होता है। अपरूपण सबसे अधिक किसमें होता है, हीरा में। इसका गलनांक तथा क्वथनांक बहुत अधिक होता है। कार्बन का एक अन्य अपरूपण ग्रेफाइट को विद्युत का सुचालक माना जाता है बच्चों। जो ग्रेफाइट हमारा क्या होता है, उसमें विद्युत का प्रभाव होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, जो पेंसिल का निब होता है वही को कहते हैं ग्रेफाइट।
ठीक बच्चों, वीडियो अच्छा लगा, जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।